जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इज़ूमी को ऐसा लग रहा था कि सिल्वर टाइकिंग अब कुछ बड़ा करने वाला है। इसीलिए उसने अपने क्लेन के मैसेंजर के द्वारा अपने क्लेन को तीनों क्लेन के फाइट में शामिल होने से मना कर दिया था। और जहां हमने सिल्वर टाइकिंग को देखा था जो ली बायांग और बायोतियान से फाइट कर रहा था, जहां सिल्वर टाइकिंग अकेले ही ली बायांग और बायोतियान पर भारी पड़ रहा था और सिल्वर टाइकिंग ने ली बायांग को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था, जिसे देखकर बायोतियान डर जाता है और वहाँ से सिटी से दूर भागने लगता है, जिसके पीछे सिल्वर टाइकिंग भी जाने लगता है। ली बायांग अपने सोल्जर्स को ऑर्डर करता है सिल्वर टाइकिंग को रोकने के लिए, पर सिल्वर टाइकिंग सभी सोल्जर्स को हराकर और सिटी के गेट को तोड़कर सिटी के बाहर चला जाता है, जिसे देखकर ली बायांग कहता है कि अब सिल्वर टाइकिंग इनविंसिबल हो चुका है और उसे कोई नहीं रोक सकता। अब आगे द सिल्वर टाइकिंग एपिसोड 76 की शुरुआत होती है, तो हम ली बायांग को देखते हैं जिसके पास एक सोल्जर आकर उससे कहता है कि स्वॉर्ड गार्जियन बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और मुझे डर है कि अब आप इसे ज़्यादा देर तक इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना आप इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और इस स्वॉर्ड गार्जियन की हेल्प से आप कल्टिवेट कर अपने गोल्डन डिवाइन एपिफेनी को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर ली जिहुआ, रेड किंग कॉन्ग और पर्पल वुल्फ भी आ जाते हैं। तब ली बायांग ली जिहुआ से कहता है कि सिस्टर, क्या आप मेरी जगह इस सिटी को प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि मैं अब स्वॉर्ड गार्जियन की मदद से अपने गोल्डन डिवाइन एपिफेनी को एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। लिजुआ बोलती है कि तुम इस सिटी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूँगी। और वो कहती है कि हालांकि सिल्वर टाइकिंग ने हमारे बहुत से स्वॉर्ड गार्ड्स को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया है और मुझे लगता है कि जो सिटी के बाहर तीनों क्लेन हैं वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर सिटी पर अटैक ज़रूर करेंगे और एक बार बायांग सिटी खत्म हो गया तो डीमंस ह्यूमंस को ख़त्म करने में वॉरमॉन्गर क्लेन का साथ नहीं देंगे, तो क्या तुम मेरा एक फेवर करोगे? रेड किंग कॉन्ग कहता है कि क्या हम ली बायांग को सिल्वर टाइकिंग से अकेले लड़ने के लिए भेजने वाले हैं? लीजुआ कहती है कि क्या हमारे साथ रहने या ना रहने से कोई फ़र्क पड़ेगा? जिसके बाद ली बायांग तो ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद पर्पल कहता है कि क्या सच में ये तीनों क्लेन सिटी पर अटैक करेंगे? लिजुआ कहती है कि अगर वे आए भी तो क्या हुआ, क्योंकि सिल्वर टाइकिंग से फाइट करने से अच्छा है कि हम उन्हीं लोगों से फाइट करें। रेड किंग कॉन्ग कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि सिल्वर टाइकिंग पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है और वो अकेले ही 1000 से भी ज़्यादा गार्ड्स को एक बार में ख़त्म कर सकता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सिल्वर टाइकिंग को देखते हैं जो जंगल में जा रहा होता है। जिसके बाद हम तीनों क्लेन के लोगों को देखते हैं जो बायांग सिटी की ओर जा रहे होते हैं और उन सब की आवाज़ को सिल्वर टाइकिंग सुन लेता है। तब हम माउंटेन जाइंट क्लेन के एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम सैंटिंग होता है। वो कहता है कि हमें कई सालों से जंगलों में रहने पर मजबूर कर दिया गया था और हमें ह्यूमिलेट भी किया गया था। इतने सालों का जो गुस्सा हमने दबा के अपने अंदर रखा है, आज उसे बाहर निकालने का समय आ गया है। निंग किंग फैंग कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो और इसके लिए तो हमें ह्यूमंस के शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें ये मौका ह्यूमंस क्लेन के सिल्वर टाइकिंग की वजह से मिला है कि हम बायांग सिटी का सामना कर सके और वो सिल्वर टाइगर किंग ही है जिसकी वजह से मुझे ये मौका मिला है कि अब हमें स्वॉर्ड गार्जियन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो जैंग हुआ से पूछता है कि क्या वहाँ से मेरे चले जाने के बाद सिल्वर टाइकिंग स्वॉर्ड गार्जियन को हरा दिया था? जिसके बाद हम जैंग हुआ को देखते हैं जो कि एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है जो कि घोष स्कॉर्पियन क्लेन से होती है। वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैं वहीं पर पास में थी और मैंने अपने आंखों से सिल्वर टाइकिंग को स्वॉर्ड गार्जियन को हराते हुए देखा था। निंग फैंग कहता है कि ठीक है, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि वे सब स्वॉर्ड गार्जियन के बिना बायांग सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। जैंग हुआ बोलती है कि मुझे भी इस फाइट का बहुत वक्त से इंतजार था, आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये सब क्या कर सकते हैं। आशा है कि वो सब मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। सैंटिंग कहता है कि मैं बायांग सिटी को ख़त्म कर देना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके ये बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ उड़ते हुए सिल्वर टाइकिंग का स्पीयर आ जाता है जो वहाँ पर आते ही सभी के सामने ज़मीन में धंस जाता है, जिससे वो सभी वहीं पर रुक जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर सिल्वर टाइकिंग आ जाता है और वो वहाँ पर आकर अपने स्पीयर पर खड़ा हो जाता है। सिल्वर टाइकिंग को देखकर निंग किंग फैंग कहता है कि सिल्वर टाइकिंग, तुम्हारे ये सब करने का क्या मतलब है? इस पर सिल्वर टाइकिंग निंग किंग फैंग से बोलता है कि क्या आप इस बात से आश्चर्य नहीं है कि जब कई क्लेन्स ने एक दूसरे पर नेतृत्व स्थापित करने के लिए फाइट किया था,
तब से ह्यूमंस, डीमंस, वारमॉन्गर इतने ज़्यादा पावरफुल और इतना जल्दी क्यों ग्रो हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन बन गई है। और इन तीनों क्लैन के बीच मतभेद होने की वजह से बाकी क्लैन को शर्मिंदा होना पड़ता है। निंग किंग फैंग सिल्वर टाइगिंग से कहता है कि सिल्वर टाइगिंग, क्या तुम शो ऑफ कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे और बाकी दोनों क्लैन के पास हमेशा से गोल्डन मार्शल गॉड की इनहेरिटेंस रही है। सिल्वर टाइगिंग बोलता है कि ये तो सिर्फ पहला कारण है, इसका एक दूसरा कारण भी है। जैसा कि तुम जानते ही होगे कि हमारे बीच कितना फाइट होता है, पर इसके बावजूद भी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट कर रखा है। क्या तुम अभी भी नहीं समझे? ऐसा क्यों है? सिल्वर टाइगर आगे बोलता है कि किसी भी समृद्ध जगह पर बहुत से अलग अलग ग्रुप के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसा कि बाइंग सिटी में बहुत से ह्यूमंस हैं जो अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। भले ही वॉरमॉन्गर्स के साथ मेरी फाइट हो रही है, पर वॉरमॉन्गर्स कभी भी ऑर्डिनरी लोगों को मर्डर नहीं करते हैं। क्लैन्स के बीच में भले ही जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल हो या फिर किसी लालच की वजह से उनका एक दूसरे को मारना, पर फिर भी वे सभी कभी भी किसी भी सिटी को ख़त्म नहीं करते हैं। सैंटिंग बोलता है कि अगर क्या हो, मैंने पूरी सिटी को ख़त्म कर दिया तो इसका तुमसे कुछ नहीं लेना देना है, तुम बस अपने काम से मतलब रखो। इस पर सिल्वर टाइगिंग कहता है कि अगर कोई पूरे सिटी को ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। सैंटिंग सिल्वर टाइगिंग से कहता है कि सिल्वर टाइगिंग, तुम अपने बातों से किसको डराने की कोशिश कर रहे हो? आज मैं पूरे सिटी को ख़त्म करने जा रहा हूँ और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसे सुनकर सिल्वर टाइगिंग को गुस्सा आ जाता है तो वह सैंटिंग पर अटैक कर देता है और अपने लगातार फिस्ट पावर के अटैक से सैंटिंग को पीछे कर देता है। तभी जैंग हुआ भी अपने स्कॉर्पियन टेल से सिल्वर टाइगिंग पर अटैक कर देती है, जिसे सिल्वर टाइगिंग देख लेता है और उस पर अपने फिस्ट पावर से अटैक कर देता है, जिससे दोनों ही पीछे हो जाते हैं। जिसके बाद सिल्वर टाइगिंग निंग किंग फैंग से कहता है कि मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि सिटी को ख़त्म करने के लिए ना जाएं, नहीं तो मुझे अकेले ही आप सभी से फाइट करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि सैंटिंग और जैंग हुआ बहुत थक गए होते हैं, पर फिर भी वो सिल्वर टाइगिंग पर अटैक करने वाले थे, जिसे निंग किंग फैंग रोक देता है और सिल्वर टाइगिंग से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम हम लोगों को अकेले ही चैलेंज करने के काबिल हो, क्योंकि तुमने अकेले ही स्वॉर्ड गार्जियन को हरा दिया था, जिसका कॉम्बैट पावर मार्शल गॉड से कम नहीं था। पर जबकि तुम यहाँ पर बायोतियान को मारने के लिए आए थे तो तुम उसका पीछा करना छोड़ हमारे मामलों में क्यों दखल दे रहे हो? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि बायोतियान कहीं दूर भाग जाएगा? सिल्वर टाइगिंग कहता है कि मैं बायोतियान को कभी भी पकड़ सकता हूँ, क्योंकि वो अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए मुझसे नहीं भाग सकता, पर बायोतियान से ज़्यादा ज़रूरी मुझे बाकी क्लैन्स को अपने इंटेंशन को बताना ज़रूरी समझा। तो इस पर तुम्हारा क्या ख्याल है? निंग किंग फैंग कहता है ठीक है, हम इस बैटल में सिटी के लोगों को नहीं मारेंगे। जिसे सुन सिल्वर टाइगिंग अपने स्पीयर को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद जैंगहुआ कहती है कि सिल्वर टाइगिंग तो बहुत एरोगेंट है। जिस पर निंग किंग फैंग कहता है कि जब हम भी बहुत पावरफुल हो जाएंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। निंग किंग फैंग आगे बोलता है कि क्योंकि सिल्वर टाइगिंग ने कई हजारों मील तक डीमंस और वारमॉन्गर को मारने के लिए पीछा किया और अकेले ही स्वॉर्ड गार्जियन को हरा दिया और अकेले ही एक पूरी सिटी के साथ फाइट भी किया था। अब सिल्वर टाइगिंग इनविंसिबल हो चुका है, जिसे मार्शल गॉड के अलावा कोई टक्कर नहीं दे सकता और सिल्वर टाइगिंग एक लौता ऐसा इंसान है जो अभी तक मार्शल गॉड नहीं बना है, पर वो मार्शल गॉड की तरह ही बहुत पावरफुल है। इसीलिए हमें सिल्वर टाइगिंग से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। सैंटिंग कहता है तो क्यों ना हम सिल्वर टाइगिंग का गुस्सा सिटी पर निकालते हैं। जिसके बाद वो सिटी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सिल्वर टाइगिंग को देखते हैं जो इधर उधर बायोतियान की तलाश कर रहा था। तभी वहाँ पर इज़ुमिंग आ जाती है, जो सिल्वर टाइगिंग से कहती है कि मुझे मालूम है कि बायोतियान कहाँ गया है। सिल्वर टाइगिंग पूछता है कि वो किधर गया है, तो इज़ुमिंग बताती है कि बायोतियान गॉड बरिंग फॉरबिडन एरिया की ओर गया है। इज़ुमिंग को ऐसा लगता है कि सिल्वर टाइगिंग को लग रहा है कि वो उससे झूठ बोल रही है, तो वो सिल्वर टाइगिंग से बोलती है कि तुम मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ तो तुम तीनों ड्रैगन बोन डीमन पील को फ्री में रख सकते हो। सिल्वर टाइगिंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। इज़ुम कहती है कि पर गॉड बरिंग फॉरबिडन एरिया में लेवल 4 के डेमोनिक बीस्ट नहीं जा सकते। तब सिल्वर टाइगिंग अपने लाइटनिंग हॉर्स पर से उतरकर अपने पास से 3 पील को निकालता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 76 यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत लेट आई है, इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ, पर अब से ऐसा नहीं होगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आ जाएगा। तब तक के लिए सायोनारा।